नमस्कार, मैं संजय मल, गोरखा इंटरनेशनल से। आज हम आपको समाज के उत्थान के लिए जितने भी लोग आज कार्य कर रहे हैं और जिन्हें आज सम्मानित किया जाना है, निसंदेह आज आपका आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होगा क्योंकि ऐसे मनीषी आज हमारे साथ इस मंच को शेयर कर रहे हैं। पाँच वर्षों का ये सफर आज आप सब लोगों के साथ पूरा कर रहा है। बीच में हमारे साथ हमारे प्रदेश के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर बढ़ाना है। सुमित जी हैं, ये बन रहे सुमित जी और राजीव जी की एक इवेंट मैनेजमेंट है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट है। फॉरेस्ट आज स्वागत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी का। आपकी गरिमा में उपस्थिति में आज का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। साथ में हम स्वागत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति, तो आपके सहयोग से कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे एडिटर चीफ हैं देवेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों को आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन के लिए, और दीप प्रज्वलन की इस रस्म के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी हमारे अतिथि कार्यक्रम के शुभारंभ की शुभ वेला को आगे बढ़ाएंगे दीप प्रज्वलन के साथ। और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आप सब लोग समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और आज एक ऐसा अवसर आया है जब समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे सभी लोग एक साथ एकजुट हैं इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी और तमाम हमारे साथी करें। एक बार जोरदार तालियां बजती रहें। आप भी साक्षी हैं, गवाह बन रहे हैं इस खूबसूरत क्षण के। अनेकों विकासशील योजनाओं का सृजन आपके समय में हुआ। न्यायमूर्ति श्री राजेश टंडन जी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। देवेंद्र भसीन साहब, डॉक्टर देवेंद्र भसीन शिक्षाविद और राज्य मंत्री हमारे उत्तराखंड सरकार में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी क्रम में जिनकी छत्र छाया में, जिनके परिसर में आज कार्यक्रम हो रहा है, हमारे मेयर साहब, मेयर देहरादून सौरभ भट्टा जी का बहुत बहुत स्वागत। कुणाल शमशेर मल बॉलीवुड अभिनेता हैं, यशराज फिल्म्स दम लगा के हिस्सा में भी काम कर चुके हैं, टॉलीवुड में काम कर चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार जिनका नाम है कुणाल शमशेर मल। जोरदार तालियां। और कुणाल जी की 5 सितंबर एक फिल्म रिलीज हो रही है 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई का वो दिन आप ज़रूर घर से बाहर निकलिए और देखिए अपने पीवीआर, नज़दीकी पीवीआर में 5 सितंबर मल्टी स्टार कास्ट की फिल्म होगी। जोरदार तालियां बजती रहें। मैंने कहा था कि सम्मान का मूल्य बढ़ जाता है तालियों के साथ। कुणाल शमशेर मल जी, 5 सितंबर एक फिल्म आपकी आ रही है, 18 जुलाई को रिलीज होने वाली है। 5 सितंबर तो देखेंगे कि 5 सितंबर में क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब अगला नाम है अंकित भट्ट, युवा लेखक और नरसिंह पानी का कस करेंगे। फिरोज आफ्ताब जी समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे सहयोगी के रूप में हमारे साथ बने हैं।
तो सहयोगी के रूप में हम आपका आभार प्रकट करते हैं और इस कार्यक्रम की एक सौगात टोकन ऑफ लव, ये प्यार का प्रतीक, इस सहयोग के लिए आपका आभार। साथ ही सुखपाल चौहान जी, अध्यक्ष जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, सुखपाल चौहान जी का बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ। तो आपसे भी निवेदन है कि मंच की ओर बढ़ेंगे और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। बस कुछ ही नाम शेष रह गए हैं। इधर देखना। विशेष सहयोग के लिए सुखपाल चौहान जी मंच पर आएंगे। थैंक यू। 2 में आपने शुरुआत की मिस उत्तराखंड की और हमारी कई बेटियां मिस उत्तराखंड के पायदान पे चढ़ के बॉलीवुड तक का सफ़र आपने तय किया। राजीव मित्तल जी जो आपकी टीम के ही बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, राजीव मित्तल जी आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारी बेटियां इस समय स्थापित हैं हमारे बॉलीवुड में, तो ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारी बेटियों के लिए नया आयाम खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान आज आपको प्रदान किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप रीड रहे हैं इस कार्यक्रम की और ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया क्योंकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। लगातार आप ऐसे बढ़ते रहें। ये सदन, अभी कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 लाइनों के साथ अब मैं मंच बुला रहा हूँ आपसे मुख्य अतिथि को कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं परिंदों को। और प्रेस की हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप सब जानते हैं। तो उत्तरांचल प्रेस क्लब का जो इसमें नेतृत्व कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह गंडारी जी, आज आपको ये सम्मान देते हुए हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2024 बनी और आप प्रेरणा हैं हमारी उन बेटियों के लिए जो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। आप उनके लिए पथ प्रदर्शक बन रही हैं और आज उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से आपको नवाजते हुए मुद्दा टीवी स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऋषभ वर्मा जी, N2NM इवेंट्स, ऋषभ वर्मा जी N2NM इवेंट्स, आपसे निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इस समय मंच पर हैं पुष्पा नेगी जी, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑस स्किल इंटरनेशनल होटल स्कूल। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय
प्राणाय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने रागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतन्मये गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगीयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते कायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्धनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड।
और इसका उदाहरण देते हैं ब्रिगेडियर के.जी. बहल साहब। जोरदार तालियों से आप इस सम्मान को और बढ़ा देंगे। अंग वस्त्र हमारी भारतीय परंपरा का एक सूचक है कि हम अपने विशिष्ट लोगों का सम्मान अंग वस्त्र के साथ करते हैं। और ये उत्तराखंड जो जल संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, और उत्तराखंड में आपको जल पुरुष का एक नाम मिला है, टाइटल मिला है, और उसको आप चरितार्थ भी करते हैं। तालियां बजती रहें। उत्तराखंड के जल पुरुष द्वारिका प्रसाद सेमवाल। ऐसी बेटियां जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं और जिनके परिवार के सम्मुख एक बहुत बड़ा संकट होता है कि अपने बेटियों का विवाह कैसे करें, उसके लिए आप आगे आते हैं पिता की भूमिका में, और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छे से उन बेटियों का विवाह करवाती है। आप बधाई के पात्र हैं और उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से सम्मानित होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। अन्न ग्रहण करवाते हैं, तो ऐसे काम के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर D.R. आर्या और कमांडेंट विनोद टमटा जी इस समय मंच पर। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से भी, आप लोग भी अगर सहयोगी बनना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन करें अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी, और ऐसे लोगों को आप खाना मुहैया करवाएं जो खाना ना मिलने की वजह से भूखे रह जाते हैं। आइए अगला नाम। गांव के स्कूलों में कैसे जो मॉडर्न शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, हमारे गाँव के बच्चे उस शिक्षा को कैसे ले पाएँ, इसके लिए आप काम कर रही हैं। बहुत बेहतरीन काम आपका शिक्षा के क्षेत्र में है। जोरदार ताली से स्वागत करें कुसुमलता बौड़ाई। नैनीताल हमारा वो जनपद जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाम पहाड़ पर फाउंडेशन कुसुमलता बौड़ाई दिया है। और अब आप ऐसे लोगों की रीढ़ बन रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत है। पंडित जयनाथ शर्मा जी आपको प्रदान करते हुए मुद्दा टीवी स्वयं अपने आप को
गौरवान्वित महसूस करता है। चुके हैं डीडी न्यूज़ में हमारे एंकर हैं, डीन हैं एक प्रतिष्ठित कॉलेज के। तो मैं निवेदन करूंगा देवेंद्र प्रसाद जी से कि मंच पे आएंगे, हमारे सभी अतिथियों का आप सबका स्वागत करेंगे और मुद्दा टीवी के सफर पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियां देवेंद्र प्रसाद। मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम मुद्दा टीवी उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान 2025 के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, अति विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति श्री राजेश टंडन जी, पूर्व न्यायाधीश हाईकोर्ट नैनीताल, विशिष्ट अतिथि श्री सौरभ थपियाल जी, मेयर देहरादून, हमारे अति विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, हमारे बीच मौजूद प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड किसान यूनियन एकता के हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, यहाँ मौजूद गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसाल से आए हुए हमारे वो सभी 50 जिनको मैं ये कहूँगा जो बहुत ही बेशकीमती हैं, जिन्होंने इस समाज को आगे ले जाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के साथ साथ उन 50 लोगों के लिए, उन 50 महानुभावों के लिए जो वास्तव में समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को जब मैंने सोचा था और बहुत से लोगों ने कहा कि 50 लोग बहुत होते हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन मेरा ये मानना है उत्तराखंड जैसे राज्य में जब हम विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, बहुत सी चीज़ों से हम पहाड़ के लोग लड़ाई करते हैं, ऐसे में 50 लोग नहीं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि अगले साल मैं 5000 लोगों को सम्मानित करूं, क्योंकि जब हम इन 50 लोगों को सम्मान देंगे तभी इन 50 लोगों को देखकर अगले 5000 लोग एक साहस जुटाएंगे वास्तव में इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए। आज यहाँ 3 पीढ़ियाँ एक साथ मौजूद हैं। बड़े गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूँ, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तीरथ सिंह रावत जी, हमारे प्राचार्य देवेंद्र भसीन जी, पूर्व न्यायाधीश हमारे राजेश टंडन जी, हमारे संरक्षक भी मैं उनको कह सकता हूं, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एकता के सुरेंद्र शर्मा जी, दूसरी पीढ़ी के हमारे नेता, हमारे देहरादून के प्रथम नागरिक, हमारे बहुत ही सम्मानित मेयर सौरभ थपियाल जी, और बहुत से लोग दूसरी पीढ़ी के हैं यहाँ पे, और तीसरी पीढ़ी के हम लोग हैं जो आज आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। एक चौथी पीढ़ी है जो बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे हैं। आज ये बच्चे यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाएंगे। मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, ना ही मैं किसी बिजनेस घराने से हूँ। 2010-12 में जब मैं दिल्ली में गया था पत्रकारिता करने के लिए, दैनिक जागरण कॉलेज से मैंने पत्रकारिता की। एक अच्छा पैकेज मुझे वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन मेरा मन दिल्ली में नहीं लगा, क्योंकि वास्तव में पहाड़ से हूँ, पहाड़ के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या केवल हमारे राजनेता ही पहाड़ के लिए कुछ कर सकते हैं, या हमारे जो अधिकारी वर्ग है वही पहाड़ के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, पहाड़ के लिए हर वो इंसान कुछ कर सकता है जिसके लिए दिल में पहाड़ बसता है। तो मैंने सोचा मैं कैसे योगदान दूं।
कैसे मैं इस पहाड़ की जो मैं बात करता हूँ उसको कैसे आगे ले जाऊँ। 5 साल पहले 2013 में मैं वापस एक अच्छे खासे चैनल की नौकरी छोड़कर देहरादून आया और वास्तव में देहरादून में 1 साल तक मैं एक चैनल से जुड़ा और 9 महीने रिपोर्टिंग की बिना किसी सैलरी के। सैलरी थी मेरी 15,000 रुपये, लेकिन मुझे तनख्वाह नहीं मिली एक बहुत ही अच्छे खासे चैनल में। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं एक बहुत ही अच्छे सम्मानित इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा। वहाँ आज मैं डीन भी हूँ पत्रकारिता में, और लगभग 2015 से मैं पत्रकारिता में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। आज चाहे वो आज तक हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, देश के हर कोने कोने में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज काम कर रहे हैं। 2020 में मैंने सोचा कि क्या कुछ करूं अपने समाज के लिए, अपने पहाड़ के लिए, कैसे मैं उन चीज़ों को आगे ले जाऊं जो चीज़ वास्तव में कुछ लोगों की नज़रों में नहीं आती। जो नीति निदेशक हैं, जो इस पहाड़ के लिए नीति बनाते हैं, जो जिनके कंधों पे इस पहाड़ का बोझ है एक नई दिशा देने के लिए, उन लोगों के नज़रों में जो लोग नहीं आ पाते, उन लोगों के लिए मैंने सोचा मैं एक मंच जुटाऊं, और मैंने हिम्मत की। और मैं वास्तव में बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हर दिल अजीज़ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को। मैंने केवल फ़ोन में उनसे बात की और मैंने उनको अपना ये विज़न बताया और उन्होंने बहुत ही अपना आशीर्वाद दिया, और आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इसका श्रेय देता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, साथ ही पूर्व न्यायाधीश राजेश टंडन जी सर के लिए, और हमारे मेयर साहब के लिए, सुरेंद्र शर्मा जी के लिए, कि उन्होंने मेरे इस विज़न को इस एक धरातल में उतारने में मेरा सहयोग दिया। ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत लोग पहुंचे हैं। जौनसार से हमारे अतर शाह जी हमारे बीच पहुंचे हैं, जो बहुत ही एक नामी गिरामी गायक हैं। हमारे बीच सौरभ मैठाणी जी पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच भोपाल चौधरी जी हैं, जो अन्ना हजारे जी की जो कोर कमेटी थी, केवल 11 सदस्य उसमें हैं, उसके मेंबर हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे बीच मिस उत्तराखंड 2024 है, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बीच दिलीप सिंधी जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बहुत ही एक नए विज़न के साथ जिन्होंने यह आदेश दिया था कि हर ऑफिस में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत में भी नेम पट्टिका लिखनी ज़रूरी होगी, ऐसे हमारे गैरोला जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा समय मैं ले लूँगा, लेकिन आज का ये कार्यक्रम आपके साथ है और मैं निवेदन ये चाहूँगा, ये आपका कार्यक्रम है, आपको इसको अच्छा बनाना है, क्योंकि मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस कार्यक्रम को करवाने के लिए बहुत हम लोगों ने मेहनत की है, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। उन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ज़्यादा ना कहते हुए मैं माइक देता हूं अपने सहयोगी योगेश जी को, कि वो में उत्तराखंड प्रशासन में सचिव क्रियान्वयन और निदेशक हैं संस्कृत शिक्षा के, और आपने एक मुहिम चलाई है कि हिंदी के साथ साथ संस्कृति का भी प्रसार होना चाहिए। और आपने एक बहुत बड़ी पहल की थी कि हम अपने घरों में जो हमारी नेम प्लेट है वो संस्कृत में हमें लगानी चाहिए। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करें ऐसी सोच के लिए, और वो सोच का नाम है दीपक गैरोला। आरटीआई कार्यकर्ता पीयूष जोशी साहब की जो हल्द्वानी से हमारे बीच में हैं। गौ सेवा के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मानव अधिकार के प्रति भी आप काम कर रहे हैं, और देश में बहुत सारे स्थानों पर आपको और ये सम्मान आप तक पहुंचा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी, रोहित कौशिक साहब निदेशक इम्बा देने का काम करते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी फीस भी आप देते हैं। किसान हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, और अन्ना हजारे कोर कमेटी के आप महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इस खास मौके पर जब आज मुद्दा टीवी 5 साल का ये उत्सव मना रहा है, तो उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान प्रदान करते हुए हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत बधाई।
रहने वाले हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। शिल्पकार महासभा के लिए भी आप काम करते हैं। सुरेश 2 में आपने शुरुआत की मिस उत्तराखंड की, और हमारी कई बेटियां मिस उत्तराखंड के पायदान पे चढ़ के बॉलीवुड तक का सफ़र आपने तय किया। राजीव मित्तल जी जो आपकी टीम के ही बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, राजीव मित्तल जी आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारी बेटियां इस समय स्थापित हैं हमारे बॉलीवुड में, तो ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमारी बेटियों के लिए नया आयाम खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान आज आपको प्रदान किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके विद्यालय में स्टूडेंट्स में आपकी एक अलग तरह की पहचान है, आपकी एक अलग तरह की छवि है, और वो छवि आपकी ऊर्जा के लिए है। बहुत ऊर्जा के साथ आप काम करते हैं। बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से आप सुशोभित हो रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। लाने का आप काम कर रही हैं, और हमारे उत्तराखंड में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मेलन होता है, कार्यक्रम होता है, तो आपके पिछोड़ की धूम रहती है। G20 में जब G20 देशों के लोग हमारे बीच में आए थे, हमारे उत्तराखंड में आए थे, तो एक अलग तरह का माहौल आपने इस पिछोड़ा के जरिए देने की कोशिश की थी। जोरदार तालियां बजती रही हमारी बहन मंजू टमटा। इस क्रम में अगला नाम जिन्हें उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से नवाजा जा रहा है, पूर्व अध्यक्ष DAV कॉलेज छात्र नेता संग्राम सिंह पुंडीर साहब। तो संग्राम सिंह पुंडीर जी छात्र हितों के लिए लगातार तटस्थ खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं, और लगातार छात्र हितों की आप बात करते हैं। NSUI के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। छात्र हित में बहुत सारे कार्य आपने किए हैं, और उन कार्यों को आज भी छात्रों के बीच में याद किया जाता है। और आज उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान आपको प्रदान करते हुए हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत बधाई संग्राम सिंह पुंडीर साहब। इसी कड़ी में अगला नाम है रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो आज तक की कमान संभाले हुए हैं, अंकित बिस्ट। अंकित बिस्ट जी हमारे बीच में हैं, तो मंच पर आने के कष्ट करें। डॉक्टर दीपिका जोशी जो NGO का संचालन करती हैं और हल्द्वानी से हैं। दीपिका जोशी हमारे बीच में जौनसारी गायक जो जौनसार के गीतों को, लोक संगीत को पूरे विश्व पर पहुंचाने का जिम्मा ले चुके हैं। जौनसारी गायक अतर शाह, जोरदार तालियां बजते रहें। अतर शाह लोक संस्कृति के उस रंग को, उस जौनसार को अपने गीतों में पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं। तो अतर शाह जी आज ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई कि आप लोक संगीत की सेवा कर रहे हैं, लोक संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मंच पर अगला नाम है एडवोकेट यशस्वी शर्मा। मेंबर सुप्रीम कोर्ट के आप मेंबर हैं, फाउंडर हैं लीगल जस्टिस लॉ फॉर्म के, और कुशल अधिवक्ता आप हैं। एडवोकेट यशस्वी शर्मा जी, और गरीबों के हक की लड़ाई आप लड़ते हैं, गरीबों की पैरवी आप करते हैं कोर्ट में, और पूरी टीम आपकी मौजूद है। इस पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो गरीब लोग जो न्यायालय के शरण में जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि कैसे हमारा मामला निपटेगा, कहाँ से फीस आएगी, तो ये वो हमारे साथी हैं जो बिना फीस के उस गरीब के लिए खड़े रहते हैं। जोरदार तालियां। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर अगले हमारे जो अवॉर्डी हैं उनको बुलाना चाहूँगा। शादरा बार एसोसिएशन दिल्ली के अतिरिक्त सचिव, गरीबों के हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अवध प्रताप सिंह। जोरदार तारीफ से आपका स्वागत है। दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन से आप हैं और गरीबों के लिए आप
उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। और ये सम्मान आज आपको देते हुए आप नहीं, हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इंदिरा नगर के निर्दलीय पार्षद भी निर्विरोध पार्षद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उस क्षेत्र की जो जनता है, मतदाता है, उन्होंने निर्विरोध आपको चुना और चुनाव होने से पहले ही आपको पार्षद बना दिया। आप फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के कैंप भी लगाते हैं। बहुत अच्छा योगदान आप समाज में दे रहे हैं। हमारे नवयुवाओं को आप कंप्यूटर में दक्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। अगर आपकी तालियां बच जाएंगी तो। अवधेश नौटियाल जी, मिस उत्तराखंड 2024, हमारे उत्तराखंड का गौरव आपने बढ़ाया। तानिया सिंह, जोरदार तालियां। मिस उत्तराखंड 2024 की उस 2024 बनी और आप प्रेरणा हैं हमारी उन बेटियों के लिए जो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। आप उनके लिए पथ प्रदर्शक बन रही हैं और आज उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान से आपको नवाजते हुए मुद्दा टीवी स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं पहाड़ों को रह बसी तो दिल्ली रहने वाली, और पहाड़ों को रह बसी पहाड़ का बेटा सौरभ मैठाणी हमारे उत्तराखंड के प्रख्यात लोक गायक हैं। विदेशों में आपकी खूब डिमांड है और बहुत चर्चा में रहते हैं। जो भी गाने गाते हैं वो हमारे सब लोगों के बीच में एकदम से हिट हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं। और क्योंकि वो गीत ऐसे होते हैं, उस गीत को सुन के लगता है कि वो सौरभ मैठाणी की आवाज़ नहीं, वो हम सब की आवाज़ है। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे उत्तराखंड के युवा प्रख्यात लोक गायक, युवा गायक सौरभ मैठाणी। यहाँ पे 6 देश लिखा हुआ है, लेकिन 6 देशों में ही नहीं, आपने कई देशों की यात्रा कर ली है और बहुत सारे देशों में आपकी डिमांड बढ़ गई है। आपकी डिमांड बढ़ गई है यानी कि हमारी लोक संस्कृति की डिमांड बढ़ गई है। तो लोक संस्कृति के ऐसे ही संवाहक सौरभ मैठाणी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कि मुझे उत्तराखंड शिरोमणि अवार्ड से सम्मान से नवाजा और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके यशस्वी तेजस्वी, हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर हैं और हमारे यशस्वी मेयर आदरणीय सौरभ थपलियाल जी यहाँ पर हैं। तमाम हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और उन 50 लोगों के साथ मुझे भी सम्मिलित किया। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ और बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत गीतों से इस पहाड़ की सौंदर्य, पहाड़ लो। हम कई मंचों पे रहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सरकारों की गलती रही है, कोई कहता है किसी की गलती रही है। उसमें गलती हमारी भी रही है। हमने अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहाड़ों से नीचे आए, क्योंकि पहाड़ में संसाधन कम थे हैं। तो इस पे मैंने एक गीत बनाया है, जल्दी आपके बीच में सुनाऊंगा, जल्दी इसे रिलीज भी करूंगा। तो गीत ऐसा है कि हौल छोटी लाठो छोटी, बल्दों को घमड़ाट छोटी। हौल छोटी लाठो छोटी, बल्दों को घमड़ाट छोटी। उकारी उंडारू बाटू छोटी, डोखरी पुंगड़े माटू छोटी। उकारी उंडारू बाटू छोटी, डोखरी पुंगड़े माटू छोटी। हे मेरा मुलुक तेरू, ठाट छुटी बाट छुटी, ठाट छुटी बाट छुटी। जिस ठाट बाट आलिशान को हमने देहरादून दिल्ली समझ लिया है, वो सब हम वर्ग हैं यहाँ पे, जितना गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारे बैठे हैं। हमने अपने पहाड़ों को छोड़ा। किसी ने, हमने जरूरी नहीं कहा कि आप देहरादून बस जाइए, क्यों मेयर साहब, किसी ने नहीं कहा कि आप देहरादून आइए, दिल्ली आइए। हमने अपने संसाधनों के लिए, और मैं ये बात भी कहता हूँ कि जिसने यहाँ 15,000 की जॉब ढूंढ ली है, 20,000 और व्यवसाय शुरू कर ली, वो पहाड़ उसको ले जाना बहुत कठिन है। पर जो लोग हम योग्य हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, उनको चाहे कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो, कोई देवीय कार्यक्रम हो, या पहाड़ के संरक्षण के लिए, पहाड़ के उत्थान के लिए जब भी कार्य हो, वो अपने गांव जरूर जाए। एक इसमें लाइन है कि चौक मऊर ख्याली गुम, कूड़ा मधुर पाली गुम, मुसलिंड भोरिया कुठार मूसा छन बिराली गुम। चखुलो को चुई चाट छुटी,
गदनियों को सीशाट छुटी, जे कुड़ी को कबलाट छुटी, धोती को फफराट छुटी। हे मेरा मुल्क तेरू ठाट छुटी बाट छुटी, ठाट छुटी बाट छुटी। थड़िया चौफुला की रात झुमेलो की बात नीचे, ढोल दामों की थाप नीचे, पवाणों की बात नीचे। त्योंखों को लगड़ाट छुटी, मारियों को रुइणाट छुटी, गदनियों को सीसाट छुटी, धोती को फफराट छुटी। हे मेरा मुल्क तेरू ठाट छुटी बाट छुटी, ठाट छुटी बाट छुटी। तो हम इस ठाट बाट में तो रह रहे हैं, पर मैं अपने गीतों से पूरे उत्तराखंड को, मैं भी देहरादून में ही रहता हूँ, जब मैं ऐसे गीत गाता हूँ तो लोग मुझे लिखते भी हैं कमेंट कि मैठाणी जी आप भी तो देहरादून में रह रहे हैं। हाँ, बात भी सही है, पर मैं पहाड़ के बारे में ज़रूर सोच रहा हूँ। और जिस दिन मैं इस योग्य हो गया तो मैं पूरा अपना कार्यक्रम, अपने जितने भी काम धाम हैं, गाने लिखने से लेके गाने का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी उस पहाड़ में खोलूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, जथा भी लोग सक्षम होना आचन, और सब पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं, इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहाड़ के बारे में ज़रूर बताएं। हम इन योजनाएं आए, लोग पहाड़ में वापस जा रहे हैं, तो हम जितने भी लोग सक्षम हुए या जो पहाड़ की पीड़ा करते हैं वो अपने पहाड़ जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद। सौरभ जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा बोलते भी हैं, और मुझे लग रहा है कि दीवारी मैं पहाड़ों को पानी वादू, तू बिसलेरी वाली तक फिरे बिजली पानी, एक लम्पू जगाऊंगा तक कुकुर बिराला, एक गौड़ी भैंसों पी जाऊंगा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। अच्छा, मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ। सच में जब मेरे गीत आया था मेरे साथ, तो मुझे फ़ोन आया केजरीवाल जी के यहाँ से, तो उन्होंने कहा मैठाणी जी हमारे लोगों ने बताया आपने हमारे विरोध में कोई गीत बनाया। मैंने कहा सर आपके विरोध में नहीं बताया है, मैंने अपने पहाड़ की खूबसूरती दिखाई है कि जो दिल्ली में आप मनी प्लांट 2000 का 5000 का खरीदते हैं, हमारे चौक नारंगी डाली बिना लगाए भी वो लग जाती है। ये हमारे पहाड़ की खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। Dari kita
इस नृत्य की विधा में पारंगत कर रही हैं और इस अभूतपूर्व कार्य के लिए मुद्दा टीवी आपका आभार प्रकट करते हुए आपको प्रदान करता है उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान। बहुत अच्छा गाते हैं, टीसीज में भी आपने खूब गाया है, रियलिटी शो में भी आपने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा होगा। सुनील थापा जी को बहुत बहुत बधाई और इस सम्मान के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा 2 लाइनें, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है और आपको काफ़ी दिन से हमने लाइव नहीं सुना। तो एक बार जोरदार तालियां सुनील थापा। भूला भूला के मुझको फिर वो याद करते हैं, भूला भूला के मुझको फिर वो याद करते हैं, यादों से मोहब्बत का
ये तरीका इख्तियार करते हैं, भुला भुला के मुझको फिर वो याद करते हैं। थैंक यू सो मच। कुणाल शमशेर मल बॉलीवुड अभिनेता हैं, यस राज फिल्म्स दम लगा के यहाँ में भी काम कर चुके हैं, टॉलीवुड में काम कर चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के बॉलीवुड में एक ऐसे कलाकार जिनका नाम है कुणाल शमशेर मल। जोरदार तालियां। और कुणाल जी की 5 सितंबर एक फिल्म रिलीज हो रही है 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई का वो दिन आप ज़रूर घर से बाहर निकलिए और देखिए अपने PVR नज़दीकी PVR में 5 सितंबर मल्टी स्टार कास्ट की फिल्म होगी। जोरदार तालियां बजती रहें। मैंने कहा था कि सम्मान का मूल्य बढ़ जाता है तालियों के साथ। कुणाल शमशेर मल जी 5 सितंबर एक फिल्म आपकी आ रही है, 18 जुलाई को रिलीज होने वाली है। 5 सितंबर तो देखेंगे कि 5 सितंबर में क्या है। आगे बढ़ते हैं आगे। और अब अगला नाम है अंकित भट्ट, युवा लेखक और नरसिंह, वो भी कबाड़ से जुगाड़ के जरिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। गैरसैंण में 11वां विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस समय मंच पर हैं श्रीमती प्रभावती जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं गैरसैंण की। जोरदार तालियां बजती रहें आपके लिए। और आपको प्रदान किया जा रहा है उत्तराखंड शिरोमणि सम्मान। कॉलेज में और 30 से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। 30 सालों से आप शिक्षा के लिए एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर असलम सिद्दीकी साहब, जोरदार तालियां बजती रहें। इस क्रम में अगला नाम है तुंगनाथ मंदिर के रावण ब्रह्मचारी श्री हरिकिशन किमोठी जी। आपसे निवेदन है, सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही आप समाज में एकजुटता का काम भी कर रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा भूपेंद्र सिंह कंडारी जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और संभवतः हमारे बीच में हैं। बद्री विशाल जी की कृपा सब पे बनी रहे, यही शुभकामना के साथ हमारे बीच में। और प्रेस की हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप सब जानते हैं। तो उत्तरांचल प्रेस क्लब का जो इसमें नेतृत्व कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह कंडारी जी, आज आपको ये सम्मान देते हुए हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी ने एक संदेश पूरी दुनिया को दिया है और इस संदेश को और उसी बात को देहरादून और इर्द गिर्द फैला रहे हैं नंदिता सिंह और नितिन जैन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप एक राह दिखा रहे हैं समाज को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बड़ी गौरव का क्षण है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के हाथों आपको ये सम्मान मिल रहा है। जोरदार तालियां हो जाती जी एक बार। रहें सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी आपको जाना जाता है। जनपक्षीय सरोकारों की कहीं भी बात होती है तो प्रेम पंचोली जी को न्योता दे ना दे, इनवाइट करें ना करें, वो अपना फर्ज समझते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं। मदद की है आपके माध्यम से। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत कम खर्चे में कराई जाती है, लेकिन गरीब बच्चों को निस्वार्थ भाव से निःशुल्क भी कराई जाती है। तो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप समाज के अपवंचित वर्ग के लिए भी सोच रहे हैं और उनके लिए भी आप काम कर रही हैं। अमृता शाह जी, बहुत बहुत बधाई। क्षेत्र में आना चाहते हैं, ब्यूटिशियन के फील्ड को अपनाना चाहते हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सिखाती हैं, दक्ष कर रही हैं और इस समय DD न्यूज़ में आप मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करती हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सम्मान के लिए। और मुझे लगता है कि जब सम्मान मिल जाता है तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और लगता है कि अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी और बहुत करना बाकी है। पाने का कष्ट करेंगे। फिरोज आफ्ताब जी समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं
और हमारे सहयोगी के रूप में हमारे साथ बने हैं। तो सहयोगी के रूप में हम आपका आभार प्रकट करते हैं और इस कार्यक्रम की एक सौगात टोकन ऑफ लव, ये प्यार का प्रतीक, इस सहयोग के लिए आपका आभार। साथ ही सुखपाल चौहान जी, अध्यक्ष जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, सुखपाल चौहान जी का बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ। तो आपसे भी निवेदन है कि मंच की ओर बढ़ेंगे और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। बस कुछ ही नाम शेष रह गए हैं। एक मिनट इधर देखना। विशेष सहयोग के लिए सुखपाल चौहान जी मंच पर आएंगे। थैंक यू। महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। कुछ हमारे सहयोगी हैं, उनमें शंकर सिंह अधिकारी जी वाइस चेयरमैन हैं माँ गंगे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देहरादून। आपसे विनय सहित निवेदन करूंगा कि मंच में आने का कष्ट करेंगे। आप हमारे साथ खड़े हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ी और ये कार्यक्रम आप तक पहुंच पाया। शंकर सिंह अधिकारी जी, इस सहयोग के लिए आपका हृदय से आभार। मिसेज पूजा चंद्रा, डायरेक्टर ओम सोलर यूनिट ऑफ पॉलीमैथ एंटरप्राइजेज देहरादून, आपका भी हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने हमें सहयोग किया। हमारे युवाओं की स्किल्स को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट के लिए आप बच्चों को तैयार करते हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे विदेशों में इस समय जगह जगह फैले हुए हैं। पुष्पा नेगी जी, हम आभारी हैं आपके सहयोग के लिए। ऋषभ वर्मा जी, N2NM इवेंट्स, ऋषभ वर्मा जी N2NM इवेंट्स, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इस समय मंच पर हैं पुष्पा नेगी जी, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑस स्किल इंटरनेशनल होटल स्कूल। इस सहयोग के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। ऋषभ वर्मा N2NM इवेंट्स, और इवेंट्स की दुनिया में आपका एक अच्छा नाम है। ऋषभ वर्मा N2NM इवेंट्स से हैं और आप इवेंट कंपनी का संचालन करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स देते हैं हमारे उत्तराखंड को। और इस कार्यक्रम में आपने हमारा सहयोग किया, यानी मुद्दा टीवी के साथ आप खड़े रहे हैं, आपका हृदय से आभार, स्वागत। नवनीत कुमार जी, आपसे भी निवेदन रहेगा, आप कहाँ पे बैठे हैं, आप शरीफ हों और मंच पर आने का कष्ट करें। नवनीत, आप सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे सहयोगी रहे। श्रीमती सुमित्रा देवी जी, अमनदीप सिंह बत्रा साहब स्टेट स्पोक पर्सन हैं यूथ कांग्रेस एग्रीड। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप रीड रहे हैं इस कार्यक्रम की और ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया क्योंकि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। संजय भाटिया जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर आने का कष्ट करें। नहीं है सर, तालियां, क्योंकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अगर किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो वो योगेंबर जी हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। और अगर कोई नाम छूट गया हो, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे वो लोग हैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया।
संजय भाटिया जी आपसे, ये शेड्यूल में नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मुद्दा टीवी टीम के कुछ साथी चाहते हैं, हमारे साथी चाहते हैं कि मुद्दा टीवी जिस सोच के साथ काम कर रहा है और इतना सुंदर आयोजन जिसने किया है, लगातार ऐसे बढ़ते रहें। ये सदन, अभी कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दो लाइनों के साथ अब मैं मंच बुला रहा हूँ आपसे मुख्य अतिथि को कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं परिंदों को जोर बगल में जम्मू और कश्मीर है, पाकिस्तान तो होना चाहिए। एक माँ ने जन्म दिया जिसकी कोख में 9 महीने में पले, लेकिन जब तक इस धरती में है तब तक पालने वाली कौन है? भारत माता। सब इस गोद में है, इसलिए इसके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं, कंजूसी नहीं। क्यों? तो बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मुद्दा टीवी के द्वारा उत्तराखंड शिरोमणि पुरस्कार के इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ डीएवी के प्रधानाचार्य रहे, हमारे प्रवक्ता रहे और मीडिया भी देखते रहे हैं, उच्च शिक्षा उसके राज्य मंत्री का दायित्व भी निभा रहे हैं ऐसे माननीय डॉक्टर देवेंद्र वशिष्ठ जी। जिस परिसर के अंदर हम लोग बैठे हैं उस परिसर के मालिक हो गए अभी, जब तक है तब तक ये मालिक हैं, है? कह रहे साहब बात, लेकिन भाई मैंने कहा जब तक है तब तक आप तो ऐसे प्रथम नागरिक और हमारे बहुत ही प्रिय ऐसे संगठन के कर्ता और डीएवी कॉलेज में 2 बार छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, शायद ही कोई रहा हो 2 बार, मुझे तो जानकारी नहीं। और इतने बड़े कैंपस के जब मैं श्रीनगर में हुआ करता था तो डीएवी का नाम होता था, लेकिन उसके तब तो शुरू में उस समय डीएवी के अंदर ये वातावरण होता था कि जब तक कहीं दूसरी तरह शिफ्ट नहीं हुए तब तक नेतागिरी डीएवी, 45 के हो गए, 50 के हो गए तब भी युवा, ऐसा रहता था। लेकिन हमने उनकी राजनीति सब, जब मैं छात्र संघ आया श्रीनगर में, सब बंद कर दी थी। किसी का तो धंधा उसी में चलता, रोजी रोटी भी उसी में चलती थी, नंबर बढ़ाना घटाना डीएवी में सब हमको पता चला। तो कुछ तो ऐसे होते थे कि वो जाते थे और टैपलेशर जो देख करके ही पहले कौन पास है कौन फेल है, जो पास है तो उसको कहते काम करा देंगे, जो फेल है उसे बात ही क्या करनी। तो ले लिया, जेब भर ली, अपनी रोजी रोटी चल गई, नेतागिरी चल गई। उस डीएवी का जब एक समय था, दौर था, तो ऐसे कॉलेज के कैंपस के 2 बार अध्यक्ष सौरभ जी, लेकिन इनके समय में ठीक हो गया। ये सब नहीं चलता था। ये तारीफ है पहली बार। तो तब ये नहीं हो, तब उसके बाद तो झन छन के आते थे ना, तब वो उम्र गए 45 से 50 वाले, तब युवा ही आता था, असली युवा जो होता था। तो वो सौरभ, और यहाँ रिकॉर्ड वसीम साहब ने कहा है कि यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो जितने कहते थे हम ही ठेकेदार हैं देहरादून के, हमारी चलती है, तो सबको दत्ता बताते हुए तो 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल करना, ये भी एक रिकॉर्ड है, इतिहास है।
और इसके पीछे मैं कहता हूँ कि आदमी अपना व्यवहार, अपना कृतित्व, व्यक्तित्व ये ठीक रखे, वो उसकी पहचान है। और उसी के कारण मैं सोचता हूँ कि इतना वोट, बाकी तो जो चलता है आजकल राजनीति में वो क्षणिक होता है। क्यों? तो लोग कहते हैं पैसे वाला चलता है, फलाना चुनाव में ये भी आया वो भी है, सारा कुछ चलता है। लेकिन सौरभ के पास कहाँ से आया भाई? ये तो कुछ भी नहीं है। सादगी सादगी, सादगी मैंने कहा कृतित्व, व्यक्तित्व और वो सादगी। और मैं सोचता हूँ ये सादगी इनकी बनी रहेगी। क्यों? परिवर्तन दिख रहा क्या? 1% भी नहीं, और नहीं ज्यादा आया बढ़ ना? गई, और ज्यादा बढ़ क्यों? गई। वो जैसे का तैसा है। तो ऐसे ही रहे। मैंने कहा इनको बहुत आगे भी बढ़ना है। तो ये एक कारण है इनका कि 2 बार डीएवी का अध्यक्ष बनना, अधिकतम वोटों से जीतना, जीत हासिल करना, संघर्षमय जीवन रहा है। और ऐसा सौरभ तपलियाल जी बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा इनका वो है। मैं तो बड़े नज़दीकी से जानता हूँ, तो लोगों का विश्वास है। तो आज ये इसके अतिथि हैं और इनके कैंपस में हम हैं। हमारे देवेंद्र प्रसाद जी जो अपने, जो इनका क्या है अपना मुद्दा टीवी मुद्दा टीवी है, अब नाम ही मुद्दा है। तो नए नए इशू, नए नए विषय, नए नए मुद्दे हैं। ऐसे उसके चीफ एडिटर हैं, डीन भी हैं, शिक्षाविद हैं, दिल्ली से अच्छी सेवा को छोड़कर यहाँ सेवा करने आए हैं। अपने योगेश जी, इनकी टीम और वो सभी प्रतिभागी जिन्हें आज मुद्दा टीवी के द्वारा सम्मान दिया गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है, हुनर दिखाया है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी वो सभी सम्मानित मेरे आदरणीय, उन सबको मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मैंने कहा मैं केवल बधाई दूंगा देवेंद्र जी को, और ये अपना निरंतर देश और समाज के मुद्दे अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबकी निगाहें होती हैं, ये दर्पण है और इसको सब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। जो ये अच्छा कहेगा, अच्छा दिखाएगा, अच्छा बोलेगा, वही हम लोग देख करके आगे चलते हैं। लेकिन कुछ कमियां भी आई हैं, कुछ अच्छाइयां भी, बुराइयां भी। आज के दौर में सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया ना होता तो फिर मीडिया का जो हाल है ना, सबका नहीं, क्यों? सबका नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे हो गए कि पूछो मत। कब किसको कपड़े उतारने हैं, कब किसका मुखौटा दिखाना है और किसका नहीं दिखाना है, और मुखौटे में मुखौटा किसी और का लगा करके भी ऐसा भी हो रहा है, ये भी चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया आया तो उसने सबको, क्यों, थोड़ा सा रास्ता कुछ रास्ता बदला है, और नहीं तो छोड़ देते तो फिर तो लाला जी की दुकान। हम छोटे छोटे चुनाव आते हैं तो जो इनके नीचे
जो संवाददाता अन्य जो भी हो पत्रकार कहते हैं भाई साहब हमको तो ऊपर से है ऐसा लिखो ऐसा हेडिंग बनाओ, अब वो नहीं जो हम देख रहे हैं अब तो ऊपर से हमको दिखा रहे हैं, हम तो लाला के नौकर हैं। क्यों ये चल रहा है? और मैं इस विषय को यहाँ पे इसलिए ला रहा हूँ कि ये चैनल मीडिया और उसके कारण समाज में क्या हो रहा है। लेकिन आज समाज आगे बढ़ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, अवेयरनेस सारा हर चीज को जानने वाले समझने वाले वो नहीं देख रहे अब। मीडिया यदि मीडिया के भरोसे चले तो फिर तो गए, तो अब कोई नहीं, अब अपना स्वयं का मीडिया सबका है, सबकी चक्षु है, सबके दर्पण है, सब काम कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं। क्यों खा भी जा रहे हैं और गुर्रा भी जा रहे हैं, और फिर जो करना है वो कर दिखलाते हैं। तो इसलिए मैं इस विषय कि जो देवेंद्र जी मुद्दा टीवी मुद्दों को अपने चैनल के द्वारा अच्छे अच्छे मुद्दे जो वास्तव में हो रहे हैं समाज में, जो दिख रहा है, जो और जो दिखाना चाहिए वो दिखाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हट करके ये चैनल दिखेगा। देवेंद्र जी जैसा व्यक्तित्व कृतित्व, जिस प्रकार का उनका लेखनी पूरा शिक्षाविद के में भी हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो पूर्ण विश्वास है तो ये अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, आगे बढ़ेगा। जिनकी एक सोच है और वो मिशन के तहत चले हैं, वो क्योंकि उन्होंने कहा मैं दिल्ली से आया तो कोई मिशन है मेरा, कोई लक्ष्य उत्तराखंड के लिए, वो विजन को लेकर चल रहे हैं। कुछ तो ऐसा भी है कि केवल वो अपना धंधे के लिए चैनल और मीडिया अखबार चलाते हैं। बुरा मत मानना, मैं खुल के कहता हूँ। लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हो, तुमको राजनीति नहीं करनी क्या? मैंने कहा मेरी जो पाठशाला रही है वो यही रही है, मैं किसी को झुलाता नहीं। अच्छा चाहिए, अच्छी अच्छी पिलाओ, अच्छी अच्छी खिलाओ, बढ़िया सा दिखाओ, ये नहीं है। जो है वो है, काहे को भैया? तो इसलिए मैंने कहा कि ये आज जो है अखबार साप्ताहिक निकाला, मासिक निकाला, टीवी अन्य और भी यूट्यूब, फलाना ट्यूब, अलाना ट्यूब, पता नहीं कितने ट्यूब हमारी ट्यूब क्या क्या समझ में नहीं आता। लेकिन वो सारा किस तरह धंधे, किस तरह ये सब चीजें, ये सब कुछ होता है। हमने देखा 10 अखबार की 10 प्रतियां निकाल दी, एक सूचना में दे दिया, एक डीएम को दे दिया, एक सचिव साहब के यहाँ दे दिया, एक आध और जगह दे दिया और विज्ञापन खा लिया। ऐसे होता क्या? दुकान यही बिजनेस। क्यों देवेंद्र जी आप कह रहे क्या मेरे विषय क्या है? तो मैं अरे हिम्मत आपकी करना में होगी तारीफ, यही तो खूबी बता रहे हैं आपकी। मैं आप अलग हैं। तो आप अलग हैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया। अब उन्हीं के बीच में क्या बोलना, जो तो क्या है चोर चोर मौसेरे भाई, वहाँ क्या बोलना। लेकिन मैं सब जगह बोल, देखो अपना जो हिसाब है क्लियर है भैया। क्यों है? तो यही नहीं बैठे मीडिया वाले, और भी अन्य भी हैं, सब है, सुनते हैं। कोई बात छुपती है क्या? क्यों हमारी बात तुरंत बाहर चली गई। उन्होंने अच्छा देखते हैं तीरथ तो आज ये बोल रहा था क्या? मैंने बोलते रहो, मैं तो जो बोलता हूँ। क्यों है? अपने को भैया ऐसी राजनीति पसंद नहीं है।
बहुत क्यों की ही नहीं कभी, बहुत सही, बहुत कभी नहीं की, बहुत हम करेंगे। तो इसलिए वो ये फटती हैं, ये सब चीजें जो चलती हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब से हट करके देवेंद्र जी मुद्दा टीवी, और निश्चित है कि मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे मुद्दे अच्छे समाज के अंदर जो हो रहा है वो दिखेगा और वो आप दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और निश्चित है कि आपके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, जिसको लेकर के आप दिल्ली से छोड़कर आप चले आए, वो कष्ट निश्चित है कि इस मुद्दा टीवी में भी हमको कुछ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में ज़्यादा न कहते हुए, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, गैरोला जी जैसे बैठे हमारे महंत आशीर्वाद देने के लिए तुंगनाथ से आए, आप सब लोग हैं, अन्य सारे हैं, तो हमारी अच्छी बहनों तो ने अपना कार्यक्रम दिखाया, हुनर दिखाया है। तो ये सब है, आप सब लोग उत्तराखंड के बेटी, तो ये सब अच्छे, आप लोग अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं। तो हमको तो यहाँ खड़ा कर दिया इसलिए बोलना है, लेकिन मुझसे अच्छा बोलना है आप लोगों में से ज़्यादा कितने जानते हैं। जरूर घर से बाहर निकलिए और देखिए अपने पीवीआर, नजदीकी पीवीआर में 5 सितंबर मल्टीस्टार कास्ट की फिल्म होगी। जोरदार तालियां बजते रहें। मैंने कहा था कि सम्मान का मूल्य बढ़ जाता है तालियों के साथ। कुणाल शमशेर मर्जी 5 सितंबर एक फिल्म आपकी आ रही है, 18 जुलाई को रिलीज होने वाली है। 5 सितंबर तो देखेंगे कि 5 सितंबर में क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब अगला नाम है अंकित भट्ट, युवा लेखक